अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, यस हर कोई यहाँ पे इंतजार कर रहा था किसका, कि हमारा मार्केट आज खुलेगा कैसा एंड उसके बाद क्या होगा। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, जो भी हम लोग को खबरें देखने को यहाँ पे मिली थी, उससे एक अनुमान तो लग गया था भाई कि शायद से लाल रंग में ही आज के दिन कारोबार यहाँ पे होने वाला है, और वैसा ही कुछ हुआ। सेंसेक्स की बात करें, आप देख सकते हो यहाँ पे 1% से ज़्यादा गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। ओपनिंग से ही हम लोग को सेम चीज़ें मेंटेन होती हुई देखने को मिल गई, कोई खास रिकवरी नहीं। यहाँ तक कुछ कोशिश की गई थी, बट उसके बाद आप देख सकते हो बियर वालों ने काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट में दबाव बना कर रखा है। निफ्टी 50 की बात करें, ये भी 1% 1.25% डाउन देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, जाते जाते थोड़ा बहुत हल्की रिकवरी देखने को मिली, बट ओवरऑल स्टोरी तो एक ही है कि लाल निशान एक्सपेक्टेड था आज के दिन, वही चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। चलो, अच्छा पॉइंट ये कि 24,000 के ऊपर तो सम हाउ क्लोजिंग होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ये तो डेली का पार्ट रहता है, ठीक है। बट यस, जैसे कि आपको पता ही है, इसके पीछे का रीजन आपको कोई अलग से बताने की जरूरत है नहीं। जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसी चीज के चलते ये परेशानियां मार्केट में हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब आप देख सकते हो, डाउ जोन्स की बात कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, ठीक है, बाद में लेट नाइट डाउ जोन्स ऊपर से 400-500 पॉइंट से थोड़ा और नीचे आया था। बट कुल मिला के हम यहाँ पे कह सकते हैं कि विदेशी बाजार की अगर बात करें तो एक अच्छा ही संकेत मार्केट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड उसमें अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट की भी बात करें, यूरोपियन मार्केट की बात करें, तो वो सब भी हम लोग को हरे निशान में ही वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। मतलब क्या है कि हमारा मार्केट क्यों गिरा था, ये ऑलरेडी हम लोग को पता था कि जैसे कि पता है, दो चीज़ें होती है, एक होता है इंटरनल रीजन, एक होता है एक्सटर्नल रीजन। तो इंटरनल ही हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट फिलहाल चल रहा है, इसी चीज़ के चलते दबाव देखने को मिला। इवन जापान का बाजार की भी अगर बात करें तो आप देख सकते हो 1.5% की तेजी दिखा दी थी। यूजुअली जापान का मार्केट अच्छा स्टार्ट कर लेता है तो हमें भी एक अच्छा मतलब हौसला बढ़ जाता है कि शायद से आज के दिन हमारी मार्केट में भी कुछ अच्छा होगा। बट फिलहाल की सिनेरियो हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। सो एक आपके लिए बहुत अच्छा एक लर्निंग पॉइंट भी जरूर देखने को मिल रहा है। कौन सा, कि जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट को फॉर्मूला मत बना लेना। फॉर्मूला मतलब 1+1 = क्या रहता है, यस 2। किसी भी देश में चले जाओ यही आंसर मिलेगा। बट मार्केट ऐसा नहीं होता है कि भाई डाउ भाग गया, निकाय भाग गया तो भाई हमारा मार्केट भी भागे ना, कोई जरूरी बात नहीं है। ठीक है, सिचुएशंस यहाँ पे बदलती रहती है, तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया है, जो आज के दिन आप यहाँ पे नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस दोस्तों, काफ़ी लोग अगर हम यहाँ पे कहें तो इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी चीज़ें अभी फिलहाल तो चलती हुई देखने को मिल रही है, देखिए जो भी चीज़ें हो रही है वो बॉर्डर लेवल पे हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। और हर कोई क्या कर रहा है, जो भी न्यूज़ कंज्यूम यहाँ पे कर रहा है, वो सोशल मीडिया के ही थ्रू न्यूज़ कंज्यूम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस पॉइंट को लेकर यस, काफ़ी लोगों में हम लोग को एक्साइटमेंट भी देखने को यहाँ पे मिल रही है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया करके। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था, सर लेट नाइट सर इस टॉपिक को भी यहाँ पे कवर करना। कौन से टॉपिक को, कि इंडियन नेवी ने यहाँ पे क्या किया 1971 के बाद, ठीक है, मतलब पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पे अटैक किया, कराची पोर्ट के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लास्ट बीस्ट हुआ है करके। ऐसे बहुत सारी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है। एंड इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया था, काफी लोग यहाँ पे एक्साइटमेंट में थे कि आज के दिन फिर तो कराची की तो हालत तो बहुत ही खराब यहाँ पे होने वाली। कराची मतलब मैं कराची स्टॉक मार्केट जो पाकिस्तान का देखने को मिल जाता है, उसका ये मेजर इंडेक्स है कराची 100 करके। तो आज तो इसकी धज्जियां उड़ेगी करके, बट बाद में ये कराची 100 का जो परफॉर्मेंस देखा, हर कोई कंफ्यूज हो गया। क्यों? क्योंकि कराची का जो इंडेक्स है उसमें हम लोग को तो 3 से 4% की तेजी देखने को मिल गई। तेजी बोल सकते हो या फिर आप चेक कर सकते हो, इसको आप रिकवरी बोल दो, ठीक है। वहाँ पे भी हालत बहुत खराब देखने को मिली थी पिछले 2-3 दिन से, या फिर आप कह सकते हो जो पहलगाम का अटैक उन्होंने किया था, उसके बाद से अंदाजा था कि इंडिया यहाँ पे एक्शन लेगा ही लेगा। एंड उसके बाद जो तनाव बढ़ते हुए देखने को मिला था, उनका मार्केट तो भाई 10-15% ऊपर से गिरा था, बट उसके बाद आप देख सकते हो ये रिकवरी देखने को मिल गई। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हुए देखने को मिल गए कि इतना बड़ा अटैक कराची पोर्ट के ऊपर यहाँ पे हुआ है एंड इकोनॉमिकली इनको डैमेज नहीं, कोई गिरावट नहीं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये फेक न्यूज़ है, ठीक है। इस प्रकार की कोई ऑफिशियल खबर अभी तक सामने यहाँ पे नहीं आई हुई है, और इस प्रकार के बहुत सारे खबरें हम लोग को ये जब इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चलते हैं उसमें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे मीडिया में आप लोगों ने अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखी होगी कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में एंट्री यहाँ पे की है करके। ऐसी कोई भी ऑफिशियल खबर हम लोग को देखने को और सुनने को यहाँ पे नहीं मिली है। ऑफिशियल खबर मतलब क्या भाई, हमारी सेना खुद बोलेगी ये चीज़ है भाई। अगर आप किसी कंट्री में एंटर कर रहे हो, इट्स प्योर एक्ट ऑफ वॉर, मतलब वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हो गया, ऐसी चीज़ यहाँ पे हो जाती है ना। सो इसीलिए आपको बताना चाहूँगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की बात करें, जो कि सरकार का ही वेबसाइट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है, उन्होंने बताया कि भाई बहुत सारी इस प्रकार के फर्जी खबरें यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो उससे आप लोगों ने सावधान यहाँ पे रहना चाहिए। सो मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस प्रकार की खबरों के चलते कि यहाँ पे मार्केट में इस प्रकार के रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, तो वो क्यों देखने को नहीं मिले, इसके पीछे का रीजन भी हम लोग को यही देखने को मिल रहा था। मैं कराची इंडेक्स की हिसाब से बात कर रहा हूँ। सो अब तक
हम लोग को ऑफिशियली क्या क्या चीज़ें होती हुई देखने को मिली है। तो शुरुआत की थी पाकिस्तान ने, आपको पता ही है, उनके जो टेरर रहते हैं उन्होंने हमारे पहलगाम में अटैक किया था, हर किसी को पता है। तो ऑब्वियसली भाई हम तो चुप थोड़ी ना रहेंगे, हमने भी जवाब दिया था, आपको पता ही है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, ठीक है। एंड सारी चीज़ें क्लियर कट हम लोगों ने बताई थी कि हम सिर्फ टेरर कैंप को ही अटैक कर रहे हैं, हम किसी और चीज़ को अटैक नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पाकिस्तान ने क्या किया आपको पता ही है। यस, हमारा पूंछ जो सेक्टर देखने को मिल जाता है वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो सिविलियन रहते हैं उनको टारगेट बनाया। नहीं, ऑफिशियली डेटा है जो कि आर्मी ने यहाँ पे बताया कि हमारे काफ़ी सारे सिविलियन, 15 से 16 सिविलियंस हम लोग को यहाँ पे उनकी जाने जाती हुई देखने को मिली थी। तो ऑब्वियसली इस चीज़ को लेकर भी बाद में हम लोगों ने क्या किया था, उनको रिटेलिएट किया था। आप सब लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको हम लोगों ने यहाँ पे उसको टारगेट यहाँ पे किया था, उसको निष्क्रिय किया था। ऑफिशियली इसको भी हम लोगों ने, इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये सारी बातें बता दी। एंड उसके बाद कल के लेट नाइट की अगर हम लोग बात करें, लेट नाइट मतलब इस टॉपिक को मैंने भी कवर किया था कि उन्होंने जो हमारा जम्मू है, ठीक है, ये जो सेक्टर ऊपर का जो भारत हमारा जो देखने को मिल जाता है, वहाँ पे बहुत सारे ड्रोन से अटैक किए थे। एंड हमारा जो S-400 है उन्होंने उसको क्या किया था, डिफेंड किया था। इसके वीडियोस भी है, दैट्स इट। अभी तक इतना ही ऑफिशियल खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। इसके बाद जो भी कुछ यहाँ पे खबरें बताई जा रही है भाई, कोई भी खबर यहाँ पे सच नहीं है, या फिर अभी भी किसी भी खबर से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट डिफेंस की ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मतलब क्या, मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट में आप हो ना कि भाई क्या हम वॉर में एंटर कर चुके हैं? नहीं, मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे कोई अभी तक ऑफिशियली वॉर स्टार्ट नहीं हुआ है। जब सरकार खुद बोलेगी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भाई अनाउंसमेंट करेंगे कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, ठीक है। सो अब तक ऐसे कुछ भी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट करके चल लेना। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आज के दिन मार्केट जरूर हम लोग को इंडेक्स लेवल पे बहुत अच्छी तरीके से पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। और इसका हिंट हम लोग को पहले से ही मिला था। कैसे? अगर आपने कल का आखिरी वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या, कि हमारा इंडिया के जो ADR है, ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, उनमें ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, जो कि एक अच्छा वैलिड हिंट देता है कि आज के दिन हमारे मार्केट में एक प्रेशर आ सकता है। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ADR कौन से होते थे? 2, ठीक है, जो कि आप सभी लोगों को पता है कौन सी मैं बात कर रहा हूँ। यस, HDFC बैंक का ADR एंड ICICI बैंक का ADR। करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो HDFC बैंक है, ठीक है, एंड ICICI बैंक, अभी निफ्टी 50 में, ये मैंने बहुत बार रिपीट किया है बट आपको मैं ये बार बार बताते रहता हूँ। तो देखिए निफ्टी 50 में सबसे बड़ा वेटेज किसका है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन दोनों का। ये देखो 13.25%, ये 9.25%, ठीक है। इन दोनों को अगर आप क्लब करोगे तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे कह सकते हैं 9 से उसके बाद 10, 11, 12, मतलब ऑलमोस्ट 22.5 अप्रोक्सीमेटली 22% के आसपास का वेटेज, ठीक है, इन दोनों का ही HDFC बैंक एंड ICICI बैंक का देखने को मिल जाता है निफ्टी 50 में। देन हम आ जाते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, बैंक निफ्टी में कितना वेटेज है इन दोनों का। थोड़ा सा मैं स्क्रीन एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, HDFC ICICI बैंक 27-25, मोर देन 50, आराम से 52%, मोर देन 52% इनका वेटेज हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप चेक कर लेना, HDFC बैंक, ICICI बैंक कितना है, 32 एंड 22, मतलब यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 55%, मोर देन 55% और इज इक्वल टू 55% वेटेज किसका है? इन दोनों बैंक्स का देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? यस, क्योंकि इनमें ही अगर आप चीज़ों को चेक करोगे, देखो हमारा जो निफ्टी गिरा है 1.25% गिरा है, ठीक है। नेक्स्ट 50 इतना नहीं गिरा है। बैंक निफ्टी देख लो 1.5% के आसपास। फाइनेंशियल सर्विस देख लो कितना, 1.84 के आसपास, ठीक है। एंड मिड कैप देख लो, मिड कैप में तो भाई ज़्यादा गिरावट है नहीं, मैं इंडेक्स वाइज यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर आप बाकी की चीज़ों को भी चेक करोगे, 100, 500, देन उसके बाद मिड कैप भी अगर आप चेक करोगे, स्मॉल कैप भी चेक करोगे, इतना कुछ डैमेज नहीं है, 0.5% के आसपास, एकदम पॉइंट में चल रहा है। एंड सेक्टर वाइज भी अगर आप चेक करोगे चीज़ें, तो इतना कुछ ज़्यादा हम लोग को दिक्कतें देखने को नहीं मिल रही। सिर्फ खास बड़े वेटेज के हिसाब से अगर बात करें तो एक ही सेक्टर देखने को मिल रहा है, जो कि है फाइनेंस की बात कर ले, या फिर अगर आप बैंक्स चेक करने जाओगे तो उसमें भी आप देख सकते हो प्राइवेट बैंक, उसमें भी प्राइवेट बैंक कौन सी, यही HDFC एंड ICICI बैंक। सो इन दोनों बैंक्स के चलते ही हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये जो प्रेशर है वो हमारे मार्केट में क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। मतलब ये बैंक्स कितने इंपॉर्टेंट है आप इसका अंदाज यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए आज के दिन ऐसा जरूर हो सकता है कि काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में इतना कोई डैमेज हुआ नहीं होगा जितना कि मार्केट में डैमेज देखने को मिला है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि मार्केट को और आप अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर करना, ये पूरी बेवकूफ़ी वाली बात होती है, ठीक है। आप अपने पोर्टफोलियो में जितना चाहो स्टॉक भर सकते हो, कॉम्बिनेशन भी अलग अलग रख सकते हो, सिर्फ लार्ज कैप रख सकते हो, सिर्फ मिड भी रख सकते हो, फिर स्मॉल कैप भी रख सकते हो,
हाइब्रिड भी रख सकते हो, ठीक है। तो उसका और मार्केट का कनेक्शन हम लोग को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि सर देखो मार्केट तो इतना ज़बरदस्त मतलब यहाँ पे भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, बट हमारा पोर्टफोलियो इतना ही भागा है, तो आज के दिन आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मार्केट भी ज़बरदस्त यहाँ पे गिरा है, ठीक है। तो आपका पोर्टफोलियो भी इतना सही गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ ये चीज़ों का कोई सेंस नहीं बनता है कंपैरिजन करने का, बट एक अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हाँ जिनके पोर्टफोलियो में HDFC बैंक एंड ICICI बैंक होगा, हाँ उनका पोर्टफोलियो में आज के दिन काफ़ी परेशानी यहाँ पे हुई होगी, ठीक है। क्योंकि फिलहाल पूरे मार्केट को ये दो ही स्टॉक बड़े लेवल पे लीड करते हुए देखने को मिल रहा है, और ये सिचुएशंस बदलती रहती है, ठीक है। वेटेड एवरेज के हिसाब से जो कैलकुलेशंस आते हैं, ठीक है। एक टाइम पे रिलायंस था जो क्या करता था, अकेले दम के ऊपर पूरे बाजार को ऊपर नीचे करवाता था, आज भी उसमें दम है, ठीक है। तो ये सिचुएशंस बदलते रहते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके डाउट्स थे वो मैंने सारे कवर कर दिए कि हमारा मार्केट यहाँ पे गिरा था, ठीक है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, जो कि ऑलरेडी पता था, बट पोर्टफोलियो में ज़्यादा डैमेज नहीं, मार्केट में क्यों वो भी मैंने आपको बता दिया, HDFC एंड ICICI के चलते। कराची मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, सो वहाँ पे क्यों तेजी देखने को मिल गई, क्योंकि इस प्रकार की कोई खबर नहीं भाई कि वहाँ पे कोई अटैक हुआ है करके, और यहाँ पे हमारे खुद सरकार के डिपार्टमेंट्स ने ये बातें बता दी है भाई कि इस प्रकार की कोई भी चीज़ें अगर होंगी तो हम खुद ऑफिशियली यहाँ पे बता देंगे, खुद से कोई चीज़ें यहाँ पे अज्यूम करने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। सो ये सारी पॉइंट्स अभी तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी लेट्स सी अभी आगे जाके क्या होता है कि मतलब मैं इंडिया पाकिस्तान के हिसाब से बात करूँ, और मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इंडेक्स देख लेना, किसी का भी गिफ्ट निफ्टी देख सकते हो, या फिर कराची तो हमारे साथ ही चलता रहता है, ठीक है। आप इनको फोकस में रखोगे तो आपको एक अंदाजा यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है।